गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। टॉपिक तो वही है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चनों के बारे में आज बताने वाले हैं। क्या है, आज ट्राई करते हैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की। काफ़ी दिन हो गए इसी में लगे हुए हैं, नहीं चलिए आज ख़त्म करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद आपका एपी और जीपी शुरू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती बातें उनमें तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उनके बारे में। पहले तो आज ट्राई करते हैं ख़त्म करने की। लगता नहीं मुझे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स। क्या लिखा है? इफ द 21st एंड 22 सेकेंड टर्म्स, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 44 आर इक्वल। इस एक्सपेंशन में ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकलती है। Here 1 प्लस एक्स की पावर 44। तो पहले हम निकालते हैं इसकी जनरल टर्म। वो क्या आएगी जनरल टर्म? देखो, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। पहले मैंने ऐसे जनरल टर्म लिख दी। अब जो निकालनी वो निकालते हैं। 21st टर्म निकालनी है ना पहले। हाँ, तो 21st के लिए आर की जगह कितना रखूंगा? 20, तब बनेगी ना बात। हाँ, तो R21 इक्वल टू एन की जगह 44, 44 C20 आएगा ना, इंटू ए की जगह 1 की जगह कितनी पावर हो? 1 रहे, खत्म करो। एक्स आएगा, एक्स की पावर 20 ये आएगा, ठीक है। सेकेंड आ जाओ, T22 कब आएगा? जब मैं R की जगह रखूंगा 21, तब। हाँ, तो 21 रखो इसके अंदर, तो N की जगह तो 44, C21, A की चाहे कितनी पावर होगी? A1 है तो 1 रहेगा। यहाँ B की आ जाएगी X की पावर 21 रखनी है हमने R की जगह पे, ठीक है। हाँ, तो क्या करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T21 इक्वल टू T22 की दोनों टर्म्स इक्वल हैं, लेके चलो। तो दिस इंप्लाइज 44 C20 x की पावर 20 इक्वल टू 44 C21 x की पावर 21 हो गया। अब तो मैं इसको सोल्व कर दूं। 44 का फैक्टोरियल नीचे 20 का फैक्टोरियल इंटू 24 का फैक्टोरियल, क्योंकि 44 माइनस 20 भी तो आएगा स्टूडेंट्स, है ना, इंटू x की पावर 20 इक्वल टू यहाँ पे 44 का फैक्टोरियल नीचे 21 का फैक्टोरियल इंटू 23 का फैक्टोरियल, और x की पावर 21 हो जाएगा। 44 माइनस 21 23 बचेगा। 44 की फैक्टोरियल से ये कैंसिल, x की पावर 20 से ये पावर कैंसिल, ठीक है। x निकालना है ना, तो इसको ऊपर ले आता हूँ इस तरफ। 21 का फैक्टोरियल इंटू 23 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल इंटू 24 का फैक्टोरियल इक्वल टू x हो गए टर्म्स में। हाँ, तो इधर 21 का ऐसे लिख दूं, 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल सेम लिखा, और यहाँ पे 23 का फैक्टोरियल। मैंने इसको ब्रेक किया वन टर्म में, हो गया। नीचे का 20 का फैक्टोरियल सेम रखो, और 24 को लिखो 24 इंटू 23 का फैक्टोरियल इक्वल टू x। ये पार्ट कट, ये पार्ट कट, ऊपर 21 नीचे 24 इक्वल टू x। 3 से कट हो गया शायद, 7/8। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 7/8। तो क्वेश्चन में ये कहता है अगर x की वैल्यू 7/8 होगी तब इस एक्सपेंशन की 21 एंड 22 टर्म इक्वल होंगी। ये कंडीशन है, इस तरह कहता है पार्ट। समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप समझ आया होगा कैसे किया है। पीछे जो हमने क्वेश्चन करवाए थे उनके अकॉर्डिंग आज हम नए क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो सब तो टर्म्स वाले क्वेश्चन थे। ये निकालनी फ्रॉम द एंड, मिडिल टर्म निकालनी, ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी, या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एब्सोल्यूट टर्म निकालनी, इस तरह बातें की थी हमने। तो अभी हम इस तरह के पार्ट लेके चल रहे हैं, इक्वल टर्म्स वाले, ठीक है। तो आज आपका लास्ट टॉपिक ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43, ये कोई एक्सपेंशन है। द कोफिशिएंट्स ऑफ
2r+1th एंड r+2th टर्म्स आर इक्वल। इस बार इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट इक्वल दिए गए हैं, देन फाइंड r। तो अपने r निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो करें, पहले तो सीधे लिखता हूं, चलो मैं जनरल फॉर्म या जनरल टर्म्स क्या आएगी, जनरल टर्म क्या आएगी, जनरल टर्म ये है tr+1 इक्वल्स टू NCr a की पावर n-r और b की पावर r। हो गया तक। जो टर्म्स निकालेंगे वो निकालते हैं हम। टर्म्स क्या निकालेंगे, पहले 2r+1, तो इसमें से 1 लेस कर दूं तो 2r आएगा ना, मतलब r की जगह क्या पुट करना है, 2r पुट करना है r की जगह पे। हाँ, तो नाउ t 2r+1, r की जगह 2r पुट करते रहे, n की जगह हो गया 43 c 2r, a की जगह हो गया 1 की पावर हो गई n 43 माइनस r की जगह हो गया 2r इंटू b की वैल्यू है x। हाँ, तो x की वैल्यू हो गई 2r। ये वैल्यू आई देखो स्टूडेंट, यहां तक समझ आया केस पहला, ठीक है। तो ये तो सब इक्वल ही होता है। हाँ, तो क्या बन के आएगा, t 2r+1 इक्वल्स टू 43 c 2r, ये 1 हो गया, और यहां आ गया x की पावर 2r, ठीक है। नेक्स्ट चले अब t एंड सेकेंड है t। अब क्या रखना है, r की जगह r+1, 1 कम कर दो। हाँ, तो यहां तो r+2 बन ही जाएगा, और r की जगह रखो r+1, तो यहां पे आ जाएगा 43 c r+1, a की जगह 1 की पावर 43 माइनस r -1, और b की जगह x, और x की पावर हो गई r+1, ये वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो बेशक आप मिसप्लेस कर दो, ये तो वैसे ही 1 होनी है, हटाओ इसको, तो हो गया। अब कहता है ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस, इन दो टर्म्स का कोफिशिएंट इक्वल है। तो इन दो टर्म्स का कोफिशिएंट, ये टर्म्स हो गए हमारे पास, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, इसका तो कोफिशिएंट ये हो गया 43 c2r इक्वल्स टू, और इस टर्म्स का इसको छोड़ दो, ये कोफिशिएंट ये हो गया 43 cr+1, ये वैल्यू बन के आएगी, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। हो गया स्टूडेंट्स। अब इससे आपने r निकालना है, बस ये करना है। अब r कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट्स इस तरह से कंडीशन हो तो देखो ऊपर दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब या तो ये दोनों बराबर हैं, भाई बीच में सिंबल इक्वल का है ना, मतलब दोनों इक्वल हो गए या तो क्या लिखोगे, आइदर 2r इक्वल टू r+1, एक तो ये होती है कंडीशन इसमें, या तो दोनों इक्वल हो गए, या और सेकंड पार्ट क्या बनेगा, और में आएगा कि या इन दोनों का सम 43 के इक्वल है, तब बात बराबर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन होती है इनकी, या तो इन दोनों का सम 43 के इक्वल है, या ये दोनों वैल्यू बराबर है, दो ही केस बनेंगे। तो मैंने वही लिखा है, आइदर या दोनों इक्वल हैं, या इन दोनों का सम 2r + r+1 इक्वल टू 43 है। हो गया, सोल्व करो और आंसर निकालो। 43 मतलब तो ऊपर टर्म्स दोनों के अंदर, तो यहां से तो आंसर आएगा r इक्वल टू 1, श्योर है, r इधर आए कट होगा, r इक्वल टू 1 आएगा। यहां से क्या आंसर आने वाला है, 2r + r कितने हो गए, 3r इक्वल टू 1 वहां गया तो 42, ठीक है। r इक्वल्स टू कितना हो गया 42/3, तो r इक्वल्स टू 14, ये दो आंसर आएंगे, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 14, कि दोनों टर्म्स के ऊपर ये बातें होल्ड करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली जब एनसीआर जब हम सोल्व करते हैं वैल्यू में, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की बातें नहीं बता रखी कि ऊपर नीचे वाले का डिफरेंस अगर 1 हो, देखना जी, ऊपर नीचे वाले का डिफरेंस अगर 1 है तो ऊपर वाली टर्म्स आएगी, 1 कंडीशन। और सेकंड क्या है, अगर नीचे 1 लिखा हुआ है तो भी ऊपर वाली बात आएगी। दोनों में केस ऐसे ही, इसमें दो केस बनते हैं। तो अगर ये दो टर्म्स ऐसे इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होंगे, या दोनों का सम ऊपर वाले टर्म्स के बराबर होगा। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी पे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या है वो, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कराता हूँ उस पार्ट पे। क्या होगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बी इक्वल टू दैट ऑफ p प्लस 3th टर्म, शो दैट दिस, ये शो करना है। ये कहता है इस एक्सपेंशन की ये टर्म्स और ये टर्म्स, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, इसमें अभी करवाया था। तो पहले दोनों टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है लास्ट में आपने। हियर गिवन एक्सपेंशन, हाँ तो क्या है एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। तो जनरल टर्म्स क्या है, जनरल टर्म्स टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, रखें सारी वैल्यूज। तो देखो वैल्यूज में ये आएगा, पहले तो ये निकालनी है p प्लस 1th टर्म, तो r की जगह 1 डाउन करके रखो, r की जगह वैल्यू क्या रखूंगा p, तो बन जाएगी ना बात। हाँ तो t p प्लस 1, r की जगह p रखो, n की जगह है 2n सी p, और ये पूरी टर्म्स 1 बननी है, इसको छोड़ दो, यह 1 है ही, और यहाँ हो गया x की पावर r की जगह p, बस हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म निकालो t, क्या है नेक्स्ट निकालने p प्लस 3, तो मतलब 1 टर्म डाउन करो तो p प्लस 2 हो गया ना। हाँ तो r की जगह रखो p प्लस 2, तो यहाँ तो p प्लस 3 बन जाएगा, यहाँ जाएगा 2nc p प्लस 2 और x की पावर p प्लस 2, बाकी टर्म्स तो 1 होनी है। समझ आया केस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों के इन दोनों टर्म्स की कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब ये इक्वल टू दिस, सेम क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, 2ncp इक्वल्स टू 2ncp प्लस 2, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है आपने, हो गया। अब तो वही केस, ऊपर दोनों सेम टर्म्स, तो या तो दोनों इक्वल होंगे, आगे वही आएगा, आइदर p इक्वल्स टू p प्लस 2, और सेकेंड क्या आएगा, इन दोनों का सम p प्लस p प्लस 2 इक्वल टू 2n, ये आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया है, ठीक है यहाँ तक। अब चले, क्या ये पॉसिबल है p इक्वल टू p प्लस 2, या तो p से p वैसे ही कट गया, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, यहाँ तो आएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो केस पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स, वो तो आप छोड़ दिया करो वैसे ही, कि ये पॉसिबल नहीं है तो हट गया हमारे पास से, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट चले, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, p से p कट होगा तो ये आएगा 0 इक्वल टू 2, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, तो ये तो केस हट गया। सेकंड वाला आ जाओ, तो यहाँ से कितना हुआ, p प्लस p 2p, 2p प्लस 2 इक्वल टू 2n, 2p इक्वल टू 2n माइनस 2, तो p इक्वल्स टू n माइनस 1, 2 डाउन जाएगा और डिवाइड होके वो 2 से 2 कट हो जाएगा कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, p इक्वल टू n माइनस 1, क्या प्रूव करना है, ओह स्टूडेंट्स क्या लिखा है, p प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां लिखने में मिस हुआ है, n माइनस 1 प्रूव करना है, ठीक है। p इक्वल्स टू n माइनस 1, देन p इक्वल टू n माइनस 1, तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। समझ आया, वो यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x आर दिस, मतलब x की पावर तो लेस होती रहेगी, और इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स ये है, बस कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आपको दी गई ये वाली, तो फाइंड x a एंड n, और x a और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करना है, तो जनरल टर्म तो क्या होगी, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r, हो गया।
आप इसमें रखें। अब पहले मैं निकाली मैंने थर्ड टर्म, थर्ड के लिए क्या रखूं 2, तो मैं सीधा करता हूं, देखो T3 इक्वल टू n का तो n ही है, एन सी, और यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा ना, a की वैल्यू है x की पावर n माइनस 2, b a की पावर 2, ये वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया यहाँ तक। और ये वैल्यू हमें गिवन है 84 के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, तो सीधा करता हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट आएगा निकालने फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया r की जगह 3 रखता हूँ, तो NC3 क्योंकि n की जगह n ही हमारे पास, a का मतलब हो गया x की पावर n की वैल्यू n माइनस 3, और यहाँ पे b का मतलब हो गया a, और a की पावर हो गई 3, और यहाँ पे है 280। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, और लास्ट है t फिफ्थ निकालता हूँ, तो स्टूडेंट्स NC4 x की पावर n माइनस 4, a की पावर 4, और ये आ जाएगी 560 के इक्वल। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये 3 आपको इक्वेशन मिल गया, आपने इनको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करके x, a और n की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा करने के लिए ऐसे करें, आप इनको आपस में डिवाइड वगैरह कर लें, थोड़ी टर्म्स छोटी बन जाएंगी। तो डिवाइड 2/1 कर लेता हूं पहले, डिवाइड 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा वो देखो आप। देखिए 2 हमारे पास ये वैल्यू है, चलिए इधर देखिए आप क्या आएगा, NC2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2, टू को 1 से डिवाइड करना में लिखा है 2/1, तो ये ऊपर आएगी टर्म्स NC3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 डिवाइड में, और ये वैल्यू आएगी NC2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 इक्वल्स टू, ये आएगा ऊपर 280 और नीचे आ गया 84। ठीक है, डिवाइड 2 बाई फर्स्ट, मैंने 2 को फर्स्ट से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो क्या मिलने वाला है, ये वैल्यू कट हो गई, ये भी शायद कट हो जाएगा, 28 पे ही कट जाएगा शायद, ये तो है ना, 28 56 84 3 पे कट जाएगा, डिवाइड में आएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू देखो ऊपर जाएगी, तो ये भी वैसे कट हो रही है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको देखो ऊपर वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो ऐसे, और डिवाइड में हो गया x, ये बाद में आ जाएगा डिवाइड में, पहले इसके नीचे आएगी वैल्यूज। ठीक है, देखो मैंने इस टर्म्स को ऐसे ब्रेक लिख दिया, x की पावर n माइनस 2, x की पावर माइनस 1, तो क्या होगा, बेस सेम पावर n, नीचे क्या आएगा n का फैक्टोरियल, अच्छा 2 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पे x की पावर n माइनस 2 है, तो ये कट हो गया, इक्वल टू यहाँ आया था 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बची वैल्यू, इस पार्ट से ये और ये पार्ट भी कट हो गया है ना, तो हम इनको टर्म्स को लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई, ये ऊपर और ये नीचे, हाँ तो ये बनेगा 2 का फैक्टोरियल, मतलब खाली 2 ही हो गया, 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इंटू में x की पावर -1 इक्वल टू 10/3, ये पार्ट आएगा। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो ये तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें से एक लेस कर लेता हूँ ना, n माइनस 2, और एक लेस करूँगा तो बनेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर -1 इक्वल टू 10/3। हाँ, तो इस पार्ट से ये पार्ट भी कट गया, और स्टूडेंट्स 3 से यहाँ ये 3 भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई डिवाइड में, ये आ जाएगा n माइनस 2 और डिवाइड में आ गया x इक्वल टू आया 10। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया आप इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए मैं अब इसी में ही कराता हूँ क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट अब मैं देखो यहाँ से कराता हूँ, अब आप 3 को 2 से डिवाइड करें, तो डिवाइड
3/2। देखिए सिंपल सोल्व किया है, ये बन के है मेरे पास इक्वेशन। अब 3 को 2 से डिवाइड करें, हाँ तो 3 इक्वेशन ये है, तो क्या जाएगा NC4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 4, x की पावर n-4 और a की पावर आ गई 4। ठीक है, ये तो हो गई 3, इसको 2 से डिवाइड करना, नीचे आएगा NC3, हाँ तो यहाँ तो आ जाएगा NC3 x की पावर n-3, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ जाएगा a की पावर 3। ठीक है, ये रफ करके और मैं अब इसको सोल्व कर देता हूँ आगे। इसको मैंने छोड़ दिया अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या आएगा, तो इक्वल टू, हाँ तो लास्ट टर्म 560/280 हो जाएगा। 560/280, ये कट हो गया 28 से, ये कट हो गया 2 पे, तो यहाँ तो 2 ही आएगा राइट साइड में। ठीक है, अब चले यहाँ पे NC4 का मतलब हो गया n का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल। ऊपर लिख दो इसको सेम ऐसे ही, x की पावर n-4 को लिख दो n-3 इंटू x की पावर -1 इंटू, ये कट हो जाएंगे, खाली a बचेगा ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, a तो शायद ऊपर वाली टर्म्स में बच रहा है स्टूडेंट्स, इसमें भी तो a बचेगा। जब हम कट करेंगे वो शायद वो करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, तो a तो यहाँ ही बचेगा स्टूडेंट, साथ में a, क्योंकि मैं इसको इसी ऐड कर रहा हूँ तो a यहाँ ही बचेगा। ऐसे टर्म्स बन के आएगी ये वाली, थोड़ा देख लेना पीछे मैंने रफ कर दिया उसके अंदर। यहाँ पे अब डिवाइड में क्या आएगा, देखो ये तो ये से कट गया तो a बच गया। अब यहाँ से ये मैंने लिखा ऐसे, और अब इसके डिवाइड में नहीं, कंप्लीट के डिवाइड में करते हैं, और यहाँ वैल्यू आएगी फिर से n का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n-3, और सब कट गया, इधर आके 2 हो गया, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब इस पार्ट से ये पार्ट भी कट गया, सेम फिर से वही x की पावर -1 इंटू a बचेगा, से यहाँ बचा है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें ये और ये कट हो गई, ये ऊपर लिख दो, ये नीचे लिख दो, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल सेम लिख दो, ऊपर हो गया n-3 का फैक्टोरियल, तो n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर, इसको लिख दो a/x इक्वल टू 2, ये वैल्यू आएगी उनकी। ठीक है, सेम क्वेश्चन था केस। अब ये वाला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, इसमें अभी क्या सोल्व, दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। हाँ तो यहाँ से कितना आएगा, देखो इसको सेम रहने दो, इसको लिख दूं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो 3 के फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 4 वहाँ चला गया, तो ओवरऑल वैल्यू ये बन के आएगी a/x इंटू n-3 इक्वल टू 4 2 जा 8, और इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी यहाँ पे। समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरह मैंने पहले दोनों को डिवाइड किया है, और अब मैं सोल्व करता हूं। तो देखिए मैं इसको फिर थोड़ा सा साफ कर देता हूं ऊपर से। आप आपको तो स्टूडेंट्स कैसे भी करके वैल्यू निकालनी, वैल्यू कैसे आएगी वही देख रहे हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, डिवाइड 4/5 कर दो। ठीक है, डिवाइड 4/5, 4 को 5 से डिवाइड करें तो पहले 4 लिखें, a/x इंटू n-2 ओवर a/x इंटू n-3 इक्वल्स टू, फोर्थ में ऊपर 10 और यहाँ हो गया 8। दोनों पार्ट कट हो गए, ये वहां ले जाओ यहाँ पे, तो ये आ गया 8n माइनस के 8 टू द 16 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 10n माइनस के 30, यही होगा। 10n यहाँ ले आओ तो माइनस के 2n इक्वल टू, ये वहां गया तो माइनस के 14 बचेगा, प्लस हो गया तो माइनस से माइनस कट, देन n इक्वल्स टू 7, ये वैल्यू आ गई। देखो इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, इस तरह से पार्ट करना है। n की वैल्यू 7 आ गई, अब बच गई x और a की वैल्यू, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं n की वैल्यू 7 उठा के रख देता हूँ फिफ्थ इक्वेशन में, यहाँ उठा के रख दो, पुट इन फिफ्थ, तो क्या मिलेगा a/x 7 माइनस 3 4, हाँ तो ये हो गया 4a/x इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 2x आ गया। ये लो
ए की वैल्यू आई नहीं है मेरे पास, अभी आएगी वैल्यू, मैंने लिख दिया a इक्वल टू 2x। तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को उठा के एक वैल्यू पुट कर दो किसी में भी। जैसे n की पता है 7, a की पता है 2x, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इनको मैं रब कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट को, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। लिख दो पुट इन फर्स्ट, पुट n इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू 2x इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन पुट कर दो। तो क्या है स्टूडेंट, पहले पुट करेंगे तो ये तो nc2 था, तो ये क्या आ रहा था n का फैक्टोरियल, चलो रख लेते हैं n की वैल्यू, मेरे को पता है ना यहाँ पे कितनी आएगी, n वैल्यू कितनी, 7c2 इंटू x, तो सेम रहने दो, x की पावर n-2 का मतलब हो गया 5, और यहाँ a की जगह रख दो 2x की पावर हो गई 2 इक्वल टू 84, ये बन के आया। मैंने इस एक्सपेंशन के इस टर्म्स के अंदर n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 2x रख दी। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखता हूँ वैल्यू क्या आएगी, 7c2, तो देखो ये वैल्यू आएगी 7 इंटू 6/2, ये तो फर्स्ट टर्म आएगी सोल्व होके, इंटू यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 ये 5, तो x की पावर 7 हो गया, इंटू में 2 की पावर 2 4 हो गया, इक्वल टू 84 हो गया, ठीक है। हाँ तो 2 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, सही है, ये सारे ही कट गए, ये आ गया 84, x की पावर 7 इक्वल टू 84, देन कट हुआ x की पावर 7 इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, पुट इन दिस, a इक्वल टू 2 आ गया, ये ले, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्वेश्चन को, समझ आया, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। एक लास्ट पार्ट कराते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने करवा दिया क्वेश्चन ये वाला। चलिए अब एक लास्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक कराने वाले, लास्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, और अब ये वीडियो खत्म करते हैं आज। इसके बाद जो नया टॉपिक है नई वीडियो के अंदर देंगे आपको, ठीक है। तो लगभग हाफ बुक कंप्लीट हो चुकी है आपकी, बीच में एक 7 चैप्टर मैंने अभी रुकवा दिया है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, वो बाद में आपको बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखिए आप, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड ए निकालना है फिर से, इफ द 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन दिस आर इक्वल, कि इसके 17th और 18th टर्म्स क्या हैं, इक्वल है, ये कहता है क्वेश्चन के अंदर। हाँ तो पहले तो एक्सपेंशन देखिए, हे यार ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुका ना, एक और करा देते हैं आपको क्वेश्चन, हे यार 2 प्लस a की पावर 50, जनरल एक्सपेंशन जनरल टर्म, तो क्या आएगी, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r, रखे 17th और 18th, तो r की जगह रखे 16 पहले, सीधा कर रहा हूं, तो t17 कितना हो गया, n का मतलब 50 c16, a की वैल्यू 2 की पावर 50 माइनस 16 इंटू b की वैल्यू a की पावर r मतलब रखा है मैंने 16, ये आएगा। अब रखे नेक्स्ट, इसको सोल्व बाद में कर लेंगे, t18 मतलब r की जगह रख दो 17, अब आप 15c17, 2 की पावर 50 माइनस 17 और a की पावर 17, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या t17 इक्वल्स टू t18, दोनों टर्म्स इक्वल है। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पे 50c16 इंटू 2 की पावर 34 इंटू a की पावर 16 इक्वल टू 50c17 हो गया, 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17, ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ये इसकी पावर से कैंसिल हो गया, और ये वाला कंप्लीट पार्ट इसकी पावर से कैंसिल हो गया, मैं ये डिवाइड में ले आऊं इधर, 50c16 ओवर 50c17 इंटू में 2,
ये वाला और इधर इक्वल टू ए बचेगा, एक आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं आप। 50 का फैक्टोरियल ओवर 16 का फैक्टोरियल इंटू 34 का फैक्टोरियल डिवाइड में 50 का फैक्टोरियल ओवर 17 का फैक्टोरियल इंटू 33 का फैक्टोरियल इंटू 2 इक्वल टू ए हो गया। 50 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये टर्म्स ऊपर ये डिवाइड में हो गई, तो ऊपर आ गया 17 का फैक्टोरियल इंटू 33 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 16 का फैक्टोरियल इंटू 34 का फैक्टोरियल इंटू 2 इक्वल टू ए। ये टर्म्स आप सोल्व कर दें। हाँ, तो ऊपर लिख दो 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल और ये 33 का फैक्टोरियल सेम, यहाँ पे 16 का फैक्टोरियल ये आएगा 34 इंटू 33 का फैक्टोरियल। इसको खोल दिया मैंने, जो टर्म बड़ी होती है वो खोल दिया बड़ी टर्म्स तक, इंटू 2 इक्वल टू ए। 16 कैंसिल, 33 कैंसिल, ये कैंसिल 2 पे और 2 से 2 कैंसिल। अरे स्टूडेंट्स ये तो सब कट गया, ये तो सारे ही कट गए, क्या बचा 1। मतलब इस एक्सपेंशन में a की वैल्यू 1 होगी, देन 17 एंड 18 टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, नहीं आया होगा मुझे पता है इतना तो, क्योंकि वो जो बीच में मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसमें आप बोर भी हो गए होगे, कि बोरियत सी महसूस हुई होगी आपको काफ़ी। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा है, कुछ क्वेश्चन तो हमें भी बोर कर देते हैं, हम भी करते कर सोचते हैं यार क्या करा रहा है, एंड तक लग रहा है इसके पीछे, ख़त्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। कई बार तो हमें भी लगती है बोरियत, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को अच्छे से करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन बातों पे ध्यान देना। नेक्स्ट जो बातें कराएंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको वो सोल्व कराएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी 9th चैप्टर की वीडियो आएंगी, और उसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले ही बताया था लेकिन दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। थैंक यू।